अस्सलामुअलैकुम, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं इकरा हारिस। आपको खुशामदीद कहते हैं एक और नई एपिसोड में, जहां पर हम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अब खेल रहे हैं। ये सारी टीम जो कि पहले पड़ाव में जीती और अब इस दूसरे पड़ाव में हमारे साथ मौजूद हैं, और आज इनमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल तक जाएगी। और ये जो सारे सितारे, रोशन सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, ये वाकई रोशन इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा, अपने हाल को बेहतर तरीके से जानते हैं और मुस्तकबिल के लिए भी ये लोग पुरअज़्म है। तो सिलसिला वही होगा, 3 राउंड्स होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। पहले राउंड में 5 सवाल पूछे जाएंगे, फिर रैपिड फायर होगा, फिर बजर राउंड होगा और फिर एक जीत का हकदार हमारे साथ मौजूद होगा जो अगले दफा हमारे साथ सेमीफाइनल में खेलेगा। तो इससे पहले कि हम अपनी टीम्स की जानिब जाएं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊं, हमारे साथ जो आज के मेहमान खसूसी मौजूद हैं उनका तारुफ तो बनता है, और वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मारूफ उस्ताद, दानिश्वर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एजाज भट्ट साहब। आप गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर में प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप नहायत ही अपनी मसरूफ स्केड्यूल से वक्त निकालकर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप पाकिस्तान और तारीख के हवाले से काफी कुछ लिख भी चुके हैं, जानते भी हैं, और इस हवाले से इन बच्चों की भी आज रहनुमाई करेंगे क्योंकि ये हमारी नौजवान नस्ल है और इन्होंने ही तो पाकिस्तान की तरक्की में मजीद अपना हिस्सा डालकर इसे मजीद रोशन बनाना है, रोशन पाकिस्तान बनाना है। तो टीम, इनका तारुफ आपके साथ करा दूं। आज की जो हमारी टीम है, टीम ए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से इनका ताल्लुक है, टीम बी गैरजन यूनिवर्सिटी लाहौर से है, और टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले टीम ए, तारुफ कराइएगा अपना। शहरिश नौरीन, सैयद लहरासिब अली। बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए भी नेक दुआएं और तमन्नाएं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। टीम बी, फयाज अली। नाजिया नौशीन। आपके बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, और खूब मेहनत करके आए हैं आज। कितने पूरी उम्मीद है आगे सेमीफाइनल तक जाना है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टीम सी, इरशाद असलम, अजीम तुराब। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड बिल्कुल वैसे ही है, 5-5 सवालात हर टीम से मैं पूछूंगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 8 से 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा जवाब देने के लिए। 10 नंबर होंगे और मशवरा आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम इसका आगाज करें। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि जितने भी सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं वो मुस्तनद किताबों से लिए गए हैं, और इसमें माहिर असातिज़ा, टीचर्स और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की रहनुमाई हासिल की गई है। इसलिए पाकिस्तान टेलीविजन जूरी का जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा, और आप में से कोई भी इसे किसी मुकाम पर चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम ए, आपके लिए पहला सवाल पहले राउंड का है कि जंगे आजादी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान किस शहर को उठाना पड़ा? दिल्ली। दुरुस्त जवाब, दिल्ली को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। टीम ए, अगला सवाल है आपसे, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? 1932। 1932, 1932। दुरुस्त मान लेते हैं आपका जवाब। 17 नवंबर 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो इनेकाद किया गया। तीसरा सवाल टीम ए है आपसे, तकसीम बंगाल की तंसीह का ऐलान कब किया गया? 1911। दुरुस्त जवाब, 12 दिसंबर 1911 को इसका ऐलान किया गया। अगला सवाल टीम ए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर आपसे है, सर सैयद अहमद खान को वाइसरॉय की इंतजामी काउंसिल का रुकन कब नामजद किया गया? साल बता दें। 1887। गलत जवाब, 1878 को उन्हें इंतजामी काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया। अगला सवाल और आखिरी सवाल, अंग्रेजों ने झांसी का मुहासरा कब किया? झांसी का मुहासरा कब किया अंग्रेजों ने? झांसी की रानी भी वैसे काफी मशहूर है, लेकिन लक्ष्मीबाई। 1899। गलत जवाब। टीम में मार्च 1857 में अंग्रेजों ने झांसी का मुहासरा किया। तो इसके साथ टीमें आपके हो गए हैं 5 सवालात खत्म, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप तैयारी के साथ आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, इसलिए नाजरीन इनके लिए तालियां बनती हैं ताकि इनका मोराल जो है वो वैसे ही रहे। और टीम बी, अब बारी है आपकी। गैरजन यूनिवर्सिटी लाहौर के आप स्टूडेंट्स हैं, तो पहला सवाल है आपके लिए, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई? 1930 में। दुरुस्त जवाब, 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तालियां बनती है, पहला सवाल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुई? 1932। 15 नवंबर 1932।
अब मामला ये है कि तारीख आपने गलत बता दी है, साल आपने दुरुस्त बना दिया है, लेकिन चले हम इसको दुरुस्त मान लेते हैं। 1932 24 दिसंबर को तीसरी गोल में इस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम हुआ। अगला सवाल है आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने मंशूर में पहली दफा तब्दीली कब की? 1908 में। गलत जवाब। टीम बी 23 मार्च 1913 को पहली तब्दीली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी मंशूर में की। अगला सवाल है आपसे, कांग्रेस का पहला इजलास कब मुनक्किद हुआ? सिर्फ साल बता दें। 1885। दुरुस्त जवाब। 1885 कांग्रेस का पहला इजलास मुनक्किद किया गया। आखिरी सवाल है आपसे टीम बी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब कायम हुई? 1886। दुरुस्त जवाब। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की गई। तो इस तरह टीम बी आपने भी अच्छा परफॉर्म किया, खूब तालियां इनके लिए बनती हैं ताकि आइंदा आने वाले मुकाबलों में भी अच्छा परफॉर्म करें। और अब बारी है टीम सी की, और टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। आपके लिए पहला सवाल है, दिल्ली उर्दू अखबार के मालिक का नाम बताएं जिन्हें जंग आजादी में शहीद कर दिया गया। और इसके साथ ही आपका टाइम इस सवाल के लिए होता है खत्म। मौलवी मोहम्मद बाकिर, जिनका नाम उर्दू जर्नलिज्म की तजवीज़ व तरक्की में भी खासा याद रखा जाएगा, दिल्ली उर्दू अखबार उनका था और उन्हें जंग आज़ादी में शहीद किया गया। कोई बात नहीं, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है आपका, 1932 में कम्युनल अवार्ड का ऐलान किसने किया? रैमसे मैकडोनल्ड, प्राइम मिनिस्टर। दुरुस्त जवाब। बरतानवी वज़ीर आज़म थे ये, इन्होंने इसका ऐलान किया। तालियां बनती हैं। टीम सी, अगला सवाल है आपसे, साइमन कमीशन नाकाम होकर वापस बरतानिया कब गया? 1930। गलत जवाब। 31 मार्च 1928 को साइमन कमीशन नाकाम होकर वापस बरतानिया लौट गया। टीम सी, अगला सवाल है आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आइन की मंजूरी के लिए अलीगढ़ में इजलास कब मुनक्किद किया गया? 1908 में। दुरुस्त जवाब। 18 मार्च 1908 को यह इजलास मुनक्किद किया गया। और अब टीम सी, आखिरी सवाल है आपसे, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जी 1885। दुरुस्त जवाब। दिसंबर 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। और इसके साथ ही हमारा पहला राउंड हो गया है खत्म। कौन सी टीम कितने नंबर्स के साथ लीड कर रही है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये भी याद रहे कि आज इनमें से सिर्फ एक टीम जो है वो सेमीफाइनल तक अपनी रसाई हासिल करेगी और बाकी टीम्स को हम खुदा हाफिज कह देंगे। तो इसके साथ ही स्कोर कार्ड की जानिब चलते हैं। टीमें, आपने पहले राउंड में हासिल किए हैं 30 नंबर। गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर टीम बी, आपने पहले राउंड में हासिल किए हैं 40 नंबर। और टीम सी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, आपके भी है स्कोर कार्ड पर 30 नंबर। तो अब तक जो सूरत हाल है उस लिहाज से तो टीम बी थोड़ा सा आगे है, लेकिन अभी भी हमारा एक फैसला कुन राउंड मौजूद है और वो है रैपिड क्वेश्चंस का राउंड। आपने मायूस नहीं होना और इस राउंड में तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना और बिल्कुल रिलैक्स होकर खेलना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ राउंड इसलिए है क्योंकि इसमें नाजरीन हम इन्हें देंगे 60 सेकंड और इन 60 सेकंड में जितने जवाब आप दे सके वो देंगे हाँ या ना में। और याद रखिएगा, मशवरा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ही वक्त जाया होगा। आप सवाल को अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आपको रूल्स क्लियर है तीनों टीम्स को? तो सबसे पहले टीमें, आपकी बारी है और आपका वक्त शुरू होता है अब। आबेगो मुश्ताक यूसुफी की तसनीफ है। यस। दुरुस्त। चिराग तले जमीर जाफरी की तसनीफ है। दुरुस्त। यादों की बारात अमजद इस्लाम अमजद की तसनीफ है। दुरुस्त। मस्जिद शब भर लाहौर में है। जी। दुरुस्त। मशहूर मज़ाहिया नजर बुनियान मिर मसूद की तहरीर है। जी। दुरुस्त। अकबरी गेट शाही किला के दरवाजे को कहते हैं। नहीं। दुरुस्त। दिलदार परवेज भट्टी पंचत के नाम से पंजाबी प्रोग्राम किया करते थे। नहीं। गलत। मारूफ फनकार मोइन अख्तर का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। नहीं। दुरुस्त। मारूफ पीटीवी ड्रामा तन्हाइयां हसीना मोइन ने लिखा था। जी। दुरुस्त। मारूफ पीटीवी ड्रामा आंगन टेढ़ा अनवर मकसूद ने लिखा था। जी। दुरुस्त। मारूफ ड्रामा वारिस अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था। नहीं। गलत। मियां मोहम्मद बख्श फारसी के बहुत बड़े शायर थे। नहीं। दुरुस्त। वारिस शाह का मिजाज झंडियाला शेर खान में है। नहीं।
गलत। हिरन मीनार शेखुपुरा में वाक़ है। दुरुस्त। ग्लूकोमीटर बुखार चेक करने के काम आता है। जी। गलत। किला तड़ावर सूबा बलोचिस्तान में वाक़ है। जी। गलत। किला रोहतास सूबा पंजाब में वाक़ है। जी। दुरुस्त। और इस तरह टीमें आपका वक्त हो गया है खत्म, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा अटेम्प्ट किया, तो नाजरीन इनके लिए दिल खोल कर तालियां बजाएं। और अब बढ़ेंगे हम टीम बी की जानिब। गैरिसन यूनिवर्सिटी से हमारे पास तालिब इल्म मौजूद हैं, तो आप लोग तैयार हैं? यस। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। साहिवाल का पुराना नाम मंडगुबरी था। दुरुस्त। रानी कोट का किला सूबा सिंध में है। नो। गलत। नैयरा नूर एक मारूफ अदाकारा है। नो। दुरुस्त। बीआरबी नहर लाहौर में है। यस। दुरुस्त। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। दुरुस्त। अनवर मकसूद का ताल्लुक कराची से है। नो। गलत। अनवर मकसूद एक मारूफ शायर हैं। यस। दुरुस्त। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में है। यस। दुरुस्त। मंगू पीर का इलाका सिंध में है। यस। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी परचम अमीरुद्दीन कुतबाई ने डिजाइन किया। दुरुस्त। पाकिस्तान का कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से पहली मर्तबा 13 अगस्त 1954 में नशर हुआ। यस। दुरुस्त। पीटीवी लाहौर एबट रोड पर वाक़ है। नो। गलत। जांशेर खान फुटबॉल के खिलाड़ी थे। नो। दुरुस्त। मारूफ कॉलम निगार हसन निसार का ताल्लुक लालपुर से है। नो। गलत। मारूफ शायर फैज अहमद फैज तखल्लुस फैज करते थे। यस। दुरुस्त। इलामा इकबाल का मजार कराची में है। नो। दुरुस्त। कायदे आजम दिल्ली में पैदा हुए। नो। दुरुस्त। पाकिस्तान बने 80 बरस गुजर चुके हैं। नो। किला रोहतास सूबा पंजाब में वाक़ है। नो। गलत। और इस तरह आपका टाइम हो गया है खत्म। वेल डन टीम बी, और अच्छा परफॉर्म किया आपने भी। और अब बढ़ते हैं हम टीम सी की जानिब। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। आपका वक्त अब शुरू करती हूं मैं, लेकिन आप लोग तैयार हैं? यस मैम। तो टीम सी, आपका वक्त शुरू होता है अब। फैसल मस्जिद फैसलाबाद में है। यस। गलत। पाकिस्तान में नमक की दूसरी कान बादशाह के मुकाम पर है। गलत। आम का फल मौसम सरमा की सौगात है। नो। दुरुस्त। अल्लामा इकबाल लाहौर में पैदा हुए। नो। दुरुस्त। पाकिस्तान में कुदरती गैस सुई के मुकाम से 1952 में दरियाफ्त हुई। यस। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया रावी है। यस। दुरुस्त। कलर कहाल झील जिला चकवाल में वाक़ है। यस। दुरुस्त। सियाचिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यस। दुरुस्त। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। नो। दुरुस्त। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर है। नो। दुरुस्त। एवेन्यू स्टूडियो आहा जी ए गुल ने तामीर करवाया। यस। दुरुस्त। राजा गजनफर अली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पहले सदर थे। यस। दुरुस्त। हॉकी में कलीमुल्लाह को फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है। नो। गलत। जावेद मियादाद ने मुसलसल 6 मरतबा वर्ल्ड कप में शिरकत की। यस। दुरुस्त। अब्दुल कादिर फास्ट बॉलर थे। नो। दुरुस्त। गुलकार अखलाक अहमद कैंसर की बीमारी से फौत हुए। यस। दुरुस्त। जापानी पहलवान अनोखी ने लाहौर में कुश्ती लड़ी। यस। दुरुस्त। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान है। यस। दुरुस्त। आगा शाही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। यस। दुरुस्त जवाब टीम सी। वेल डन, अच्छा परफॉर्म किया आपने। तो इस तरह नाजरीन इख्तिताम होता है हमारे सेकंड राउंड का भी, और अब हमारे पास सिर्फ एक राउंड रह गया है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो हमारे साथ सेमीफाइनल में मौजूद होगी। लेकिन इससे पहले टीम बी, आप थोड़ी सी घबराई भी लग रही हैं, पैनिक है, परेशान है, डर हो रहा है कुछ? नो। नहीं, रिलैक्स है, और रिलैक्स ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी एक और राउंड बाकी है टीम्स, और उसके बाद फैसला होगा कि आप में से कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी। लेकिन आपका यहां तक पहुंचना, इस स्टेज पर खड़े होना, पूरे पाकिस्तान के सामने इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में हिस्सा लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। स्कोर कार्ड भी आपको बताऊंगी नाजरीन, लेकिन यहां पर एक ब्रेक लेते हैं। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। वेलकम बैक नाजरीन, और मेरा इनाम पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की जानिब अब बढ़ते हैं। दूसरा राउंड हो गया है खत्म। कौन सी टीम कहां पर खड़ी है बगैर इनको इंतजार करवाए इनको बताते हैं। टीमें, राउंड 1 में आपने लिए 30 नंबर, रैपिड फायर में आपने स्कोर किए हैं 100 नंबर, और इस तरह आपका टोटल हो गया है स्कोर कार्ड पे 130 नंबर। गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर, राउंड 1 में आपने लिए 40 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 140 नंबर, और आपका स्कोर हो गया है 180।
ویسے یہ اسپرٹ ہونی چاہیے, انہوں نے خود اپنے لیے اپنی کارکردگی کو سراہنے کے لیے تالیاں بجائیں. ویسے ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے, آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں, آپ بھی اپنے آپ کو داد دے سکتے ہیں. ٹیم سی, یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز, راؤنڈ 1 میں آپ نے لیے ہیں 30 نمبر, ریپڈ فائر میں آپ نے لیے ہیں 160 نمبر. تو آپ بھی اپنے لیے تالیاں بجائیں کیونکہ آپ 190 کے ساتھ فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اسکور کارڈ, لیکن ابھی ایک راؤنڈ باقی ہے جو پھر طے کر دے گا کہ کون سی ٹیم ہمارے ساتھ سیمی فائنل میں جائے گی اور میرا انعام پاکستان کھیلے گی اور اصل میں صحیح انعام کی حقدار ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بزر راؤنڈ کے رولز اور ریگولیشنز بتا دوں. اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی, آپ کو اسکرین پہ کلو دکھایا جائے گا, جس بھی ٹیم کو وہ معلوم ہے آپ بزر بجائیں اور میرے سوال پوچھنے تک خاموش رہیں گے. اور بزر بجنے کے بعد اگر آپ نے بزر بجایا ہے تو آپ کو 5 سے 8 سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا اور آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ سوال اگر آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیا اور اگر غلط جواب دیا تو اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو آپ تینوں ٹیمز تیار ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ٹیم آپ کے لیے پہلا کلو اب اسکرین پر آئے گا. بہت آسان لیکن خاصی ٹرکی, اور سے دیکھیے. کیونکہ جب آپ کو میں جواب بتاؤں گی تو شاید آپ کہیں اور ہمیں تو یہ معلوم تھا. غور سے دیکھیے, پہچاننے کی کوشش کیجیے. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. تینوں ٹیمز میں سے کسی نے بھی بزر نہیں بجایا تو یہ موقع میرے ہی ہاتھ آیا ہے. یہ ہے معروف شاعر اور لکھاری احمد فراز صاحب, اور ٹیم بھی انتہائی مایوس ہو گئی ہے اور اسی طرح کے ایکسپریشنز انہوں نے دیے ہیں. ہلال امتیاز, نشان امتیاز, اور کیا ہی بات ہے ان کی لکھی ہوئی غزلوں کی جو کہ مادم نور جہاں اور مہدی حسن تک نے گائے ہیں. کوئی بات نہیں, ابھی ہمارے پاس اور بھی کلوز موجود ہیں تو وہ بھی ذرا غور سے دیکھیے اور پہچانیے. اگلا کلو اب آئے گا. تو بزر بجایا ہے ٹیم بی نے. جی ٹیم بی. بشیر بدر. غلط جواب. ٹیم اے آپ کو جواب آتا ہے, دے سکتے ہیں بٹ مارکس نہیں ملیں گے. مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں. درست جواب, مشتاق یوسفی معروف مزاح نگار ہیں. آب غم, چراغ تلے سمیت بہت سی مشہور کتابیں انہوں نے لکھی. ٹیم اے جواب آپ کا صحیح تھا لیکن ہم آپ کو اس کے نمبر نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ بزر راؤنڈ تھا. کوئی بات نہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب مقامات کی تصویر آپ کو دکھائی جائے گی اور پہلا کلو اب آپ کے سامنے آئے گا. تو ٹیم بی نے ایک مرتبہ پھر سے بزر بجایا. جی ٹیم بی. ہیرن بازار, ہیرن مینار شیخوپورہ میں. درست, ہیرن مینار شہزادہ سلیم نے شیخوپورہ میں تعمیر کرایا تھا. بالکل صحیح. تو تینوں ٹیمز کے لیے اگلا کلو اب. پھر سے ٹیم بی. جی ٹیم بی. K2. درست جواب, K2 پہاڑ. درست جواب ٹیم بی. کوئی بات نہیں, ابھی 2 کلوز ہمارے باقی ہیں, آپ کو اور بھی موقع ملے گا. اور اب آپ کو سنوائی جائیں گی ملی نغموں کی دھنیں, اور پہلی ملی نغمے کی دھن اب آپ سنیں گے. جی ٹیم, کسی نے بھی بزر نہیں بجایا, اس کا مطلب ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ٹیم بھی مشورہ کیے جا رہی ہے, حالانکہ ٹائم جو بزر بجانے کا ہے وہ بھی گزر چکا ہے. لیکن کوئی نہیں, میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں. چاند میری زمین, پھول میرا وطن, استاد امانت علی خان کا ملی نغمہ. تو اگلا کلو اور لاسٹ کلو تینوں ٹیمز کے لیے اب آپ سنیں گے. یہ تو ویسے بہت ہی آسان کلو تھا, یہ سن سن کے تو ہم بڑے ہوئے ہیں, اور کچھ آتا نہ ہو یہ ضرور آتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہماری تینوں ٹیمز اس میں بھی کنفیوز ہے, اور ٹیم بھی تو اب تک ڈسکشن میں مصروف ہے. لیکن ٹائم ہو گیا ہے ختم, اس کے کوئی مارکس نہیں ملیں گے. لیکن اگر کوئی اسے اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو بتا دے. نغمے تمہارے لیے ہیں.
टीम बी आपका जवाब दुरुस्त था। ये है सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि बजर नहीं बजाया आपने। शहनाज बेगम ने अपनी खूबसूरत आवाज में ये गाया। तो इसके साथ ही हो गया है बजर राउंड खत्म। वैसे मुझे बताइएगा टीम ये सुन के ही आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो फिर इतना मुश्किल इसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब कोई भी राउंड नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है, और अब स्कोर कार्ड तय कर देगा कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक जाएगी। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमारी मेहमानी खसूसी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा यहाँ पर आकर, इन नौजवान नस्ल को यहाँ पर देखकर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी तैयारी करके आए हैं, कैसा लगता है बतौर उस्ताद और माहिर तारीख? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन की एक तारीख है इस तरह के प्रोग्रामों की यौम आज़ादी के हवाले से, और उन बच्चों को देख के मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ 80s का दौर याद आ गया। व्हेन आई वाज स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम हमारे होते थे यौम आज़ादी के हवाले से। कुरैशपुर साहब हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के पायनियर एंकर थे, वो कंडक्ट करते थे, और जिस जोश और जज्बे से हम लोग शिरकत करते थे, और जितनी उस क्विज की वजह से हम मुताला करते थे, और हमें यानी मुताले का जो शौक पैदा हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। आज भी मैंने जो चीज देखी है, बच्चों ने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी थी, यानी उन्होंने हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की को पढ़ा। और जरूरी भी है कि बच्चों में ये शौक होना चाहिए अपनी जो हमारा, क्योंकि पाकिस्तान की जो तहरीक है और पाकिस्तान की जो तारीख है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि दुनिया की तारीख में शायद ही कोई मुल्क इतनी जद्दोजहद के बाद बना हो, जिसमें स्टूडेंट्स भी बड़े एक्टिव हैं। हाँ, और देखें ना आप, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का जिक्र हुआ, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज लाहौर, ये वो तलीमी इदारे थे। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो तहरीक पाकिस्तान है उसका जो असला खाना से उनकी मुराद थी कि हमें जो सही स्ट्रेंथ मिलती है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मिली, फिर उसके बाद इस्लामिया कॉलेज से मिली। तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जब 1937 में बनी, वहां से तहरीक पाकिस्तान को मोमेंटम मिलता है। और फिर ये नौजवान थे कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में, जिन्होंने फिर वो कहते हैं ना कि नामुमकिन को मुमकिन किया, और जिस तरीके से फिर ये हारावल दस्ते के तौर पे इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मोबिलाइज किया। तो जहाँ और बहुत से तबकात थे, लेकिन सबसे जो अहम रोल जो कायद आज़म खुद भी बड़ी मोहब्बत करते थे नौजवानों से, क्योंकि मुल्क बना जितनी मेहनत है उससे ज्यादा मेहनत अब दरकार है इसको मजबूत करने के लिए। और इसको मजबूत करने का जो किरदार, जो रोल नौजवान नस्ल अदा कर सकती है, जो हमारा एसेट है और जो हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इसको चैनलाइज करने की जरूरत है कि इनकी तवानाइयों को हम डाइवर्ट करें एक सही समत में, जहां पर इनका जो लेवल है इनकी एनर्जी का, वो मुल्क की तामीर और तरक्की में यूटिलाइज हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और आपके जो कीमती ख्यालात हैं वो हम तक भी पहुंचे, नाजरीन तक भी पहुंचे। तो इसके साथ ही फैसला कुन रिजल्ट जो है वो मेरे सामने आ गया है। वैसे अभी खासा फैसला कुन तो नहीं है, क्योंकि अभी फैसला होना इसमें भी लग रहा है बाकी है। तो टीम ए, आपकी जानिब सबसे पहले मैं आऊंगी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। फर्स्ट राउंड में आपने हासिल किए हैं 30 नंबर, रैपिड फायर में आपने स्कोर किए हैं 100 नंबर यानी कि 100, और बजर राउंड में कुछ भी स्कोर नहीं किया, और आपका टोटल स्कोर है 130 नंबर। टीम बी, फर्स्ट राउंड में आपने स्कोर किए 40 नंबर, रैपिड फायर में आपने स्कोर किए 140 नंबर, बजर राउंड में आपने लिए 10 नंबर, और आपका टोटल जो है वो हो गया है 190। और अब बारी आ गई है टीम सी की। फर्स्ट राउंड में आपने लिए 30 नंबर, रैपिड फायर में अच्छे मार्क्स लिए 160 नंबर, बजर राउंड में आपने बजर नहीं बजाया तो कोई नंबर नहीं, और आप भी है स्कोर कार्ड पर 190 नंबरों के साथ। यानी कि नाजरीन, सूरत हाल अब यह है कि टीम ए तो हो गई है मुकाबले से बाहर। कोई बात नहीं, आपके लिए है नेक तमन्नाएं और दुआएं, आपने बहुत मेहनत की, यहां तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। अब रह गई है जी टीम बी और सी, इन दोनों में हो गया है टाई, और इस टाई को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें एक ही टीम विनर दरकार है सेमीफाइनल के लिए, हम उससे सवाल पूछेंगे, और जो टीम सही जवाब दे सकी वो सेमीफाइनल तक जाएगी। तो टीम बी या टीम सी होगा कुछ यूं कि आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, बजर्स आपके पास मौजूद हैं, जिस टीम को जवाब आता हुआ वो बजर दबाएगी, गलत जवाब -10, और सही जवाब पे आपको मिल जाएंगे नंबर, और अगर आपका गलत जवाब हो गया तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। तो इस टाई को खत्म करने के लिए जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूं उसे गौर से सुनिए।
1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन था? सलीम मलिक, वसीम अकरम, मोइन खान। तो बजर बजाया है टीम सी ने। जी टीम सी। वसीम अकरम। दुरुस्त जवाब। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे वसीम अकरम और इस तरह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज की टीम। बहुत मुबारक हो आपको। और टीम बी, आप भी मायूस न हुए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहां तक आना और पूरे पाकिस्तान ने आपको देखा, आपकी दरगाह को भी आप पे फख्र होगा, पाकिस्तान को भी आप पे फख्र है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेने से आपकी राहें बंद नहीं होती, कहीं ना कहीं से और खुल जाती हैं। तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज हमारी सेमीफाइनल के मुकाबलों के अंदर हमारे साथ फिर से मौजूद होगी। यकीनन ये तमाम स्टूडेंट्स जो इतना पड़ाव करके आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे, इन्होंने जितनी भी मेहनत की वो रायगा नहीं जाएगी, लेकिन खुशी इस बात की रहती है कि आज भी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करती है और उनके इजहार का तरीका कोई भी हो, एटलीस्ट वो अपने वतन के हवाले से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसे आगे भी पहुंचाएंगे। तो इस दुआ के साथ कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। इकरा हारिस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।